हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन इन द मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना हुजा आपके सामने टाइम वैल्यू मनी के साथ। तो टाइम वैल्यू मनी बताया मैंने आपको उस दिन कि मैं आपके सामने टाइम वैल्यू मनी के साथ बताया कि नहीं उस दिन। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो मेरे पास टाइम भी है, वैल्यू भी है, उसके बाद मनी भी है। ऐसा नहीं होता गाइस। टाइम वैल्यू मनी का मतलब होता है मनी हैज वैल्यू विद अ पर्टिकुलर टाइम। टाइम के साथ अमाउंट मनी का जो वैल्यू होता है, रुपए की जो कीमत होती है वो कम और ज्यादा होती है ना। रुपए की वैल्यू अभी क्या हो रही है इंडिया में, घट रही है कि बढ़ रही है? भाई पहले हम लोग 1 रुपए में, अब बहुत एकदम मैं बचपन की बात अगर बताती हूँ तो मैं 10 पैसे में 10 गुपचुप खाती थी। ओके, 10 पैसे में 10 गुपचुप खाती थी। बिलीव नहीं होता ना, अभी 10 रुपए के 3 आते हैं। मैं जब अपने बचपन में, अच्छा वो नड्डे रहते हैं ना, नड्डे जो जिसको पोंगे भी बोला जाता है, नड्डे, तो 10 पैसे के 10 नड्डे आते थे। ओके, तो ऐसे फिंगर्स में 10 फिंगर्स में हम लोग डाल के और खेलते थे उसको। तो 10 पैसे के वो आते थे, क्योंकि तब घर से जो पॉकेट मनी मिलता था ना वो पैसों में रहता था, वो रुपीज में कभी नहीं रहता था। पैसों की भी तब वैल्यू होती थी। पहले पॉकेट मनी 5 पैसे से स्टार्ट हुई थी, 5 पैसा, फिर 10 पैसा। आज भी मेरे पास कॉइन्स है, ठीक है, कल दिखाऊंगी आपको। ठीक है, 20 पैसे का जो कॉइन रहता था वो हेक्सागोनल रहता था, और 10 पैसे का जो कॉइन रहता था ना वो कुछ ऐसा इस टाइप का रहता था, ऐसा इस टाइप का रहता था, 10 पैसे का डिजाइन वाला। और 5 पैसे का ऐसा स्क्वायर वाला रहता था। दिस इज 5 पैसे। तो अभी तो वो कॉइन्स ही नहीं है और उनका मजा भी नहीं है मेरे पास, मेरे फादर ने जो दिए थे मुझे, मेरे पास है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, यस, आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चंस। थोड़ा सॉल्व क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ कीवर्ड्स लिख लेंगे कि किसे क्या क्या बोला जाता है। वैसे मैंने आपको चार्ट में तो बताया ही है। स्टिल यू इन्वेस्ट, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट 3000 इन 2 ईयर्स, क्या बोल रहा है, 3000 हमने इन्वेस्ट किए 2 साल में। दैट पेज यू 12% पर एनम, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बोला क्या है क्वेश्चन में, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी एन्युटी वर्ड नहीं आया है, इसीलिए गाइज ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, ये धोखा है। ठीक है, अब धोखा कैसा है तो मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल आपका 3000 है। ठीक है, और आपका जो रेट है वो 12% है। ओके, और 2 ईयर्स मतलब आपका जो एन है वो 2 ईयर्स है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन 1 + i⁻n, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है, और ये भी बताया था कि दिस इज कॉल्ड अ कैश फ्लो, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे अभी, तो फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो सेम वही फॉर्मूला है, सॉरी, p इंटू 1 + i⁻n, ये p को वो बोलता है। ठीक है, तो p कितना है आपका 3000 एज इट इज। ठीक है, इंटू 1 इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हमें इसको i के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 0.12। कुछ बोला है क्या, एनम बोला है, मतलब सिंपल 0.12 का पावर आपको 2 लेना है। इट इज इक्वल्स टू 3000 1.12 का पावर 2। सॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, सब देखेंगे, सॉल्व एक्सरसाइज सब सब आएगा। वेट वेट वेट, नाउ देखो, 3000 बोला है उसने, 1.12 इंटू इक्वल्स टू 2 बार और इंटू करो 3000। आप लोग का अभी तक कैलकुलेट भी हो गया होगा, क्योंकि मेरा कैलसी ढंग से काम नहीं कर रहा था यहाँ पे। 1.12 है ना, ठीक है, 1.12 इंटू 2 है तो एक ही बार इक्वल्स टू आएगा, और इंटू 3000।
ठीक है, आ गया 3763। आंसर क्या है आपका 3763.20। दिस इज योर व्हाट future value, right? Now again, find the future value annuity. Pick up the words, okay? Pick up the words that annuity, annuity मतलब क्या है आपके लिए? This is your C, C क्या है आपका 500। अब ये annuity वाला क्वेश्चन है, कितना ईयरली 7 ईयर्स आपने इसका इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपका रेट कितना है 14%, कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है, एग्जाम में आपको वैल्यू दी हुई नहीं रहेगी। ए इज इक्वल्स टू सी बाय आई, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है 1 माइनस 1 प्लस आई का पावर एन। ये हमने फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर बता दूं बोलो तो, ठीक है, फॉर्मूला नंबर ए वाला है, ये वाला फॉर्मूला है आप लोग को। हाँ, 1 प्लस आई, ये ऐसा है 1 प्लस आई का पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको कैलसी से भी कर सकते हैं और बाय, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है एन्युटी, सिर्फ आपको एन्युटी फाइंड करना है, तो आप किसी से भी जा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला था एन्युटी के लिए, फ्यूचर वैल्यू के लिए, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। सेक्शन ए में जाएंगे, ठीक है, आप चार्ट लिख लिए, उसमें सेक्शन ए में फर्स्ट वाला फॉर्मूला 1 प्लस इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 100। अब 100 ही लेंगे, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद आपको प्रेस करना है GT इंटू पीरियोडिक पेमेंट मतलब एन्युटी इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, ठीक। अब चलो देखते हैं ये वाले कैलसी से आता है क्या, क्योंकि इसके लिए वो वाला कैलसी ही ज़्यादा बेटर रहता है। 1 प्लस और इक्वल्स टू, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू आर, आर कितना है आपका 14, ठीक है, 1 प्लस इक्वल्स टू 14, नहीं आ रहा है, देखो 1 प्लस इक्वल्स टू कर दिया मैंने तो वो नहीं आ रहा है, 1 देखो प्लस, फिर मैंने इक्वल्स टू कर दिया तो वो +1 हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, आर, आर कितना है आपका 40, ठीक है, डिवाइड बाय 100, चेक कर लेते हैं, यहाँ से आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर +1 इंटू 1 इक्वल्स टू कितने बार प्रेस करना है 1 2 3 4 5 6 n माइनस 1 टाइम्स GT, GT नहीं है ना यहाँ पे, ग्रैंड टोटल, ठीक है, अपन ये वाले कैलसी से ही जाते हैं, ओके चलेंगे। सो 1 प्लस इक्वल्स टू आर, आर कितना है 40, ठीक है, डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ग्रैंड टोटल। और एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको मैं, ग्रैंड टोटल इंटू पीरियोडिक पेमेंट 500 इक्वल्स टू, आंसर है आपका 5665, ठीक है, 500 अपॉन 0.14, 1 प्लस 0.14 पावर 7 माइनस 1, आंसर आ रहा है आपका 5365.35, ठीक है। अब आप ये वाले फॉर्मूला से भी, मतलब इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कैलसी ट्रिक चाहिए, तो आप करेंगे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 प्लस 0.14 इंटू इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है, मैं लाइन से जा रही हूँ, 1 प्लस 0.14 पावर 7 है तो इक्वल्स टू करोगे 6 टाइम्स माइनस 1, ठीक है, इनटू पीरियोडिक पेमेंट और फिर डिवाइड बाय करना है फिर से आई से, मतलब फिर से आप 0.40 मतलब आई से, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ 1 प्लस आई
इंटू इक्वल्स टू करेंगे n-1 टाइम्स -1 इंटू सी डिवाइड बाय आई इज इक्वल्स टू, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज सेम है। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है एक्चुअली ये टेक्निकल है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, बट ठीक है दोनों चलेंगे। 200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ द वर्ड, कब द वर्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हो गई एन्युटी। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने आपको एक चार्ट दिया था बनाकर, ये वाला, तो इसमें आप इस चार्ट में फिल करते जाइए। जैसे एट द एंड ऑफ, क्या बोलता है वो, ईच मंथ बोल रहा है, मंथ के जगह ईयर भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये जो टेबल है, जो जो मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे मैं बोलूंगी एन्युटी के लिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ भी बोलते हैं, तो आपको जाके इस टेबल में वो वैल्यू पिक कर, मतलब पुट करनी है। वो टेबल को आप फील करेंगे। ठीक है, टेबल को फील करते हुए जाओगे। नाउ नेक्स्ट, नाउ 200 क्या इन्वेस्टेड एट द, सी हो गई आपकी 200, so your C is 200 right, and an account of paying 6% interest, rate क्या है आपका 6%, year compounded monthly, मंथली है, मतलब आपको R को जब आप I में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी है I से कर रहे हैं या फिर R से ही कर रहे हैं, आपको डिवाइड बाय क्या करना है 1200। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, FV। मैं समझा रही हूँ इसीलिए मैं इतना डिटेल लिख रही हूँ, आप इसको शॉर्ट में भी करेंगे। 10th पेमेंट बोला है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10 पेमेंट, 10th पेमेंट के बाद में, मतलब यहाँ पर आपका जो n रहेगा वो 10 रहेगा। ठीक है, 10 पीरियड्स रहेगा। अब आपको यहाँ पे कन्वर्शन करके दिया हुआ है, इसलिए इसको इनटू डिवाइड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन दैट पेमेंट बोला है 10th पेमेंट, मतलब इनटू डिवाइड करके सब कुछ आपको रेडी दिया हुआ है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला सेम, A इज इक्वल्स टू C बाय I 1 प्लस I पावर n माइनस 1, फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, सो आप करेंगे A इज इक्वल्स टू, C है आपका 200 अपॉन I कितना है देखो, तो I की वैल्यू है आपकी 6%। ठीक है, 6% कैलकुलेट कर लोगे, 6 डिवाइड बाय 1200 करोगे। ठीक है, 0.005, इसके बाद आ जाएगा 1 प्लस 0.005 की पावर। ठीक है, पावर कितना लेंगे 10 माइनस 1। ओके, मैं डायरेक्ट वाले से करके दिखा रही हूँ अभी। 1 पॉइंट, ठीक है, 00 है, ओके, 5, 1.005 राइट, इनटू करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स, माइनस करेंगे 1। ठीक है, ओके, फिर इनटू करेंगे किससे 200 से, और फिर डिवाइड करेंगे 0.005 से। तो आपका आंसर यहाँ आ रहा है, देखना है तो आप टैली करने के लिए देख सकते हैं। पेज नंबर 4.26 क्वेश्चन नंबर 27 है ये, 2045.60। मैंने अभी ये वाली कैलकुलेटर से गई हूँ। ठीक है, ये वाली कैलकुलेटर से गई हूँ मैं अभी। ठीक है, तो ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू। अगर इसी में ही हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है एट द स्टार्ट, तो एट द स्टार्ट के लिए भी सेम, बट लास्ट में आपको 1 प्लस I से इंटू करना होता है, क्योंकि वहां पर हमें 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलता है। इन्वेस्ट बोला है, एवरी ईयर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है देखो 10,000, मतलब आपकी सी कितनी है, आपकी सी है 10,000, जिसमें देखो वर्ड पिक करना है, क्या है स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग दिया है तो ही स्टार्टिंग लेना है, अदरवाइज दिया है या नहीं दिया है एट द एंड ही लेना है। ऑलवेज
कंसीडर एट द एंड, एन्युटी कंसीडर एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर आपको स्टार्ट दिया है तो ही आपको स्टार्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है गाइस। ओके, सो एन क्या है आपका, तो एन है 10 ईयर्स, कन्वर्शन करके नहीं दिया हुआ है। आर है आपका 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्या है, एनुअली, एनुअली बोला है मतलब कुछ भी इंटू डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू अमाउंट ए आर द सेम, अगेन सी बाय आई, 1 प्लस आई करेंगे, ठीक है, 1 प्लस आई का पावर एन -1, लेकिन इसको आप पहले नॉर्मल कैलकुलेट करिए, नॉर्मल मतलब एफ वी इंटू सी बाय आई कैलकुलेट करिए, 1 प्लस आई पावर एन -1, ऐसे कैलकुलेट करके इसका जो आंसर आता है आपका उसको आप बाद में इंटू करिए 1 प्लस आई से, ठीक है। 8% है तो 0.08 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस 0.08 की पावर 10 -1, ठीक है। नाउ अगेन बाय कैलसी, तो सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे, आप करेंगे 1 प्लस 0.08 हो गया, फिर इनटू करेंगे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, -1, ठीक है, इनटू जो मैं बोल रही हूँ 10,000, ठीक है, डिवाइड बाय 0.08, आंसर आ रहा है आपका, आया देखो, पेज नंबर 4.27 चेक कर सकते हैं आप, सेम आंसर आया है। मैंने जो अभी कैलकुलेटर बताई है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अभी, 625। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1 प्लस 0.8, नाउ इट इज इक्वल्स टू 0.08, ओके। सो 14486.625 इंटू आप करेंगे 1.08 से इंटू, मतलब इसी को ही मैं 1.08 से अगर इंटू करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 15645,645,4.875, this is your future value at the start, राइट, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन, ठीक है। आज पहले फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू समझ लेंगे, और एक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ ₹1, ₹1 की, मतलब ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको, टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद जो हमें मिलने वाला है, कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट। मुझे ये तो समझ में आया मैम कि 10% रेट है, मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे ए निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पी निकालना है, पी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। मुझे ये भी समझ में आया कि मेरा एन जो है वो 2 ईयर्स है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि ₹1 क्या है। तो ₹1 की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू। कहीं पर भी वर्ड यूज किया है क्या एंटी, नहीं, कहीं पर भी बोला है क्या ईच पीरियड या आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ, आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर, नहीं बोला है, नहीं बोला है। तो भाई सिंपल, ए इज इक्वल्स टू पी, 1 प्लस आई पावर एन वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, दैट इज पी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस आई वाला फॉर्मूला लगाना है। आपके अमाउंट की वैल्यू ₹1 है और इस 1 का प्रेजेंट वैल्यू हमें बताना है। सो आप इसके लिए आप कर सकते हैं 1 प्लस जो भी आपका आय है इंटू इक्वल्स टू करेंगे आप n-1 टाइम्स और डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे ए, तो ये मिल जाएगा आपको पी, ठीक है। ऐसा करिए, या फिर कोई भी फॉर्मूला इसमें लगता है, एकदम इजी है, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 का पावर 2, देखो ये तो ऐसे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, देखो 1 प्लस 0.1 तो वो पता है, फिर इंटू एक बार इक्वल्स टू आएगा क्योंकि पावर कितनी है 2,
ठीक है, फिर डिवाइड और इक्वल्स टू, डिवाइड और इक्वल्स टू करेंगे, डिवाइड इक्वल्स टू करोगे ना, क्योंकि आपको ये जो अमाउंट है ये आपका डिवाइड में है। इक्वल्स टू कितना आया, प्रेजेंट वैल्यू 0.826, ठीक है, बुक में आंसर दिया है 0.83। डन। कहीं पर भी अगर वर्ड नहीं दिया है, ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एन्युटी, पेमेंट्स, ऐसा वर्ड नहीं है, इट मीन्स वो आपकी एन्युटी वाला क्वेश्चन नहीं है, वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। सिंपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं भाई, सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। आगे now the present value of rupees 10,000, the present value of rupees 10,000 to be required after 5 years, मतलब आपको 10,000 की आज की वैल्यू बताना है, जो कि आपको कब चाहिए, 10 साल बाद चाहिए। अगेन आपका ए है 10,000, आपको पी को बताना है कितने साल बाद, आपको बताना है 5 साल बाद, तो एन हुआ आपका 5 इयर्स, जिसमें आपका रेट है 9%, राइट। कहीं पर भी वर्ड दिया है क्या, एंटी नहीं दिया है, सो गो बाय दिस ए अपॉन 1 प्लस आई पावर एन, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया है, 1 2 3 4 अपॉन 1 प्लस 0.09 का पावर 5। चलो बनाइए, इसको खुद से बनाइए, ठीक है, मैं बना के दूँ, चलो बनाते हैं, मैं इसी से बना रही हूँ क्योंकि वो बार बार ना स्क्रीन 1.09 आ जाएगा ये, ठीक है, 1 के साथ प्लस करने के बाद, और इनटू इक्वल्स टू करो 1 2 3 4 टाइम्स, फिर करो डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि वो अमाउंट डिवाइड में है, ठीक है, और फिर करना है आपको 10,000, तो आंसर आ रहा है 696499.42। फिर से बताऊं, 1 प्लस 0.09 इंटू इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटू 10,000, ठीक है, नहीं इंटू नहीं, पहले डिवाइड इक्वल्स टू आएगा क्योंकि वो अमाउंट डिवाइड में है, डिवाइड इक्वल्स टू 10,000 इक्वल्स टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट 31, अब आया, और वर्ड लिखो बोरो, जब भी बोरो आएगा तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, वो टेबल में लिखेंगे बोरो, प्रेजेंट वैल्यू, लोन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, रेंट वहां पे जो टेबल बना के दिया है ना मैंने, उसमें लिखोगे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, लीज प्रेजेंट वैल्यू, ओके गाइस, थोड़ा ब्राइटनेस कम दिखेगा, लाइट चली गई यहाँ पर। सो एज बोरोस, कितना बोरो किया, कितना लोन लिया उसने, 50,000 का, सॉरी 5 लाख यहाँ पर लोन लिया है, और इस 5 लाख के लोन में अभी होने क्या वाला है कि इफ ही हैज टू पे, मतलब आपने जो भी अमाउंट लिया है ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख, ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 ईयर्स, तो आपका एन होने वाला है यहाँ पे 20, ठीक है, रेट होने वाला है आपका 10%, ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट बताना है, व्हाट विल बी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है, अभी मैं बार बार वो टेबल में नहीं जाऊंगी, आप लोग वहां पे पुट करते जाइए, मैं बताती जाऊंगी आपको। एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एन्युटी, ठीक है, मतलब सी की वैल्यू वो आपको पूछ रहा है, तो सी का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने दिया है, देखो प्रेजेंट वैल्यू बोला है, मतलब आपको जाना है सेक्शन सी में, एट द एंड, एट द स्टार्ट कुछ नहीं बोला है, तो पिकअप एंड, ठीक है, स्टार्ट रहता तो स्टार्ट में, डी सेक्शन में जाते, सी सेक्शन में मैंने 2 फॉर्मूलाज बना के दिए हैं, एक बना के दिया है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, एक बना के दिया है पीरियोडिक पेमेंट के लिए। पीरियोडिक पेमेंट मतलब होता है आपका सी, ठीक है, जिसके लिए
अब सी के लिए तो या ये आता है नंबर 5 और ये आता है नंबर 6, और नंबर 6 वाला फॉर्मूला है R डिवाइड बाय 100। एनुअली है इसलिए मैं 100 ही लिख रही हूँ, ठीक है, +1। उसके बाद आपको करना है डिवाइड इक्वल्स टू n टाइम्स आपको प्रेस करना है। इसमें उल्टा होता है कि जब एट द एंड होता है तो आप n टाइम्स करते हैं और एट द स्टार्ट होता है तो n-1 टाइम्स करते हैं, क्योंकि पे करते वक्त अगर हम एट द एंड करते हैं तो हमें एक बार ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और जब अगर हम एट द स्टार्ट करते हैं तो एक बार हमें कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा था GT, इसके बाद मैंने लिखा था M प्लस इंटू प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी चाहिए डिवाइड बाय MRC, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको मिलेगी पीरियोडिक पेमेंट। ये हुआ कौन सा फॉर्मूला, बाय कैलसीट्रेट। मैं 2 से 3 चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगी। इसके बाद मैंने और एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कौन सा बताया था गाइस, याद है क्या आपको, मैंने बोला था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आप कर सकते हैं C बाय I 1 माइनस 1 प्लस I का पावर -n, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। और इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 बाई आई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई का पावर n। और अगर ये आई का पावर n बन जाएगा तो आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए और एक कैलकुलेटर रह सकती है, जो कि ये होगी, ठीक है, 1 प्लस आई, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू करेंगे आप, इस फॉर्मूला में n-1 टाइम्स ही होगा, ठीक है, 2 फॉर्मूलाज दे रही हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। फिर ये डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे क्योंकि ये अपॉन में है, ये वाली जो टर्म है ना आपकी, ये अपॉन में है, दिस टर्म इज इन अपॉन, सो डिवाइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका आंसर निगेटिव में आएगा, ठीक है, चलेगा, -1 करना इंटू सी करना डिवाइड बाय अगेन आई करना, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने इसको देख देख के बनाई है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये टेक्निकल फॉर्मूला है, मतलब इसमें डायरेक्टली माइनस माइनस नहीं आएगा, तो माइनस से घबराना नहीं। वैल्यूज है आपकी, मैं वैल्यूज लिख रही हूँ अभी यहाँ पर कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी है आपका, सी ही आपको फाइंड करना है, राइट। अब सी फाइंड करना है तो उसके लिए आप बाय 6 ही जाइए, मतलब आप ये वाले फॉर्मूला से ही जाइए, क्योंकि ये वाले फॉर्मूला से ना आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर सी फाइंड करना है तो इसी से ही जाइए। आपका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 10,000, आई थिंक 5 लैक्स, ये 5 लैक्स आ गया। उसके बाद सी था जो आपको फाइंड करना था, रेट था 10%, मतलब आप यहाँ लिखेंगे 0.1, 1 माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर लिखनी है आपको, इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है। तो बेटर है आप फॉर्मूला नंबर 6 से जाइए, तो आंसर जल्दी आ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज सब वो उधर शिफ्ट करनी पड़ेगी आपको वैल्यूज को। 6 से जाते हैं आर, आर क्या है आपका 0.1, ठीक है, 0.1 डिवाइड तो कर लिया मैंने इसको, ठीक है, डिवाइड बाय इक्वल्स टू +1 करना है, देखो +1 है, फिर डिवाइड है, फिर इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। फिर है ग्रैंड टोटल जीटी, फिर ग्रैंड टोटल के बाद यहाँ पे m प्लस है, m प्लस, तो ये रहा हमारा m प्लस, ठीक है। इसके बाद आपको प्रेस करना है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, सो 5 लैक्स इज योर प्रेजेंट वैल्यू, डिवाइड करना है, MRC को प्रेस करना है, ठीक है, और इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो आपको आपकी पीरियोडिक पेमेंट मिल जाएगी, जो कि हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है 5.8। ये कैलकुलेट्स की एक खासियत है कि इसमें आपका आंसर डेसिमल से भी इधर उधर नहीं होता है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। 2 से 3 चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हूँ। मैंने एक तो ये बताया कि किसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू के लिए और एक फॉर्मूला दिया और एक कैलकुलेटर बताई, ठीक है। फॉर्मूला तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, और सिलेक्ट कैसे करना है, फॉर्मूला को कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। स्टिल अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप जब तक मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 5,000 इज पेड एवरी ईयर। अब एवरी ईयर बोलने के बाद में आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एंटी,
तो आपका जो सी है यहाँ पे ये 5,000 दे रखा है। अब इसमें आप ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताई हूँ, नया वाला, चलो उसका नाम रख देते हैं स्टार, ठीक है। स्टार वाला जो फॉर्मूला बताई हूँ ये आप कर सकते हैं। देखिए लोन बोला है, पे लोन ऑफ, मतलब क्वेश्चन किसका है, प्रेजेंट वैल्यू का है। व्हाट इज द लोन अमाउंट, तो क्या पूछ रहा है कि अगर आप 5,000 भर रहे हैं, हर साल आप 5,000 दे रहे हैं, तो आपने कितना लोन बैंक से लिया होगा, सो दैट उसको आप 5,000 करके चुका रहे हैं। तो आपको यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें आपका रेट है 14% कंपाउंडेड एनुअली, और जिसे आपने 10 ईयर्स तक, एन कितना है आपका 10 ईयर्स है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय आई 1 माइनस 1 प्लस 0.14 का पावर -10। ये वाले फॉर्मूला से आप इजीली जा सकते हैं। आप फॉर्मूला नंबर 5 से भी जा सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 था r डिवाइड बाय, अब 5 ही क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू में हैं, इसलिए हम सेक्शन सी में जाएंगे। हम प्रेजेंट वैल्यू में है इसीलिए सेक्शन सी में जाएंगे। सेक्शन सी में हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू के लिए और एक पढ़ा था पीरियोडिक पेमेंट के लिए, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला नंबर 5 था और पीरियोडिक पेमेंट के लिए फॉर्मूला नंबर 6 था। और एक चीज, अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें आपको काम आएगी कि आपको ये मैंने दिया हुआ फॉर्मूला भी काम आएगा, +1 डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे एन टाइम्स, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो आप एट द एंड ही लेंगे, ठीक है। एम टाइम्स फिर करेंगे आप जी टी इंटू पीरियोडिक पेमेंट इक्वल्स टू आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। और जो मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया है आपको, आप दोनों कर सकते हैं, जो ऊपर मैंने लिखा है स्टार फॉर्मूला, ठीक है। मैं जा रही हूँ बाय 5। ओके, आर क्या है आपका 0.14, जिसे मैंने ऑलरेडी 100 से डिवाइड कर दिया है। फिर करना है +1, राइट, +1 करने के बाद में आपको करना है डिवाइड, ये रहा आपका डिवाइड बाय 1, प्रेस करना है इक्वल्स टू ओ एन टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद मुझे प्रेस करना है जीटी, इसके बाद मुझे प्रेस करना है पीरियोडिक पेमेंट, और पीरियोडिक पेमेंट इनटू करके आपको 5,000 प्रेस करना है। तो आपने कितना 57,000 लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कितना आंसर आएगा 57, क्यों गड़बड़ा गया लोन अमाउंट। चलो फिर से देखते हैं, ठीक है। +1 डिवाइड इक्वल्स टू एन टाइम्स जी टी इंटू पीरियोडिक पेमेंट। फिर से एक बार करते हैं, आर है आपका 14%, राइट, सो 0.14, फिर करना है आपको +1, फिर करना है आपको डिवाइड, ठीक है, फिर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आएगा जी टी इंटू पीरियोडिक पेमेंट 5,000 इज इक्वल्स टू 2680 26,080.57 आंसर दिया है बुक में 55, ठीक है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट, वाई ने एक टीवी लिया। कॉस्टिंग, जब भी हम कुछ लेते हैं तो कॉस्ट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आज की उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कितनी है 13,000। तो आपने 13,000 का टीवी लिया, ठीक है, जिसमें से आपने 3,000 का डाउन पेमेंट किया, मतलब आपने दे दिया, मतलब आपको 10,000 और अभी चुकाने हैं। 10,000 का लोन है आपके ऊपर, राइट, 10,000 का लोन है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू हुई 10,000। उसने 10,000 3,000 दिया, अगर वो 3,000 नहीं देता रहता तो आपके प्रोडक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो होती 13,000, ठीक है। एग्रीइंग टू मेक अ इक्वल एनुअल वर्ड, पिकअप द वर्ड इक्वल एनुअल पेमेंट, वापस चार्ट में जाएंगे, वहां लिखेंगे इक्वल एनुअल पेमेंट मतलब एन्युटी,
ठीक है, फॉर 4 ईयर्स, तो एन हो गया आपका 4। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, ईच पेमेंट, ठीक है, ईच पेमेंट क्या होगी, ईच पेमेंट किसके लिए है, एन्युटी, टेबल में लिखते जाएंगे, ठीक है, ईच, ठीक है। तो अनपेड अमाउंट, जो भी हमारा अनपेड अमाउंट है, इसके लिए हमें इक्वली कितना अमाउंट पे करना होगा, लाइक ईएमआई क्या देना होगा, सो दैट हमारा 10,000 का जो कॉस्ट है टीवी का वो निकल जाए। सो आर है आपका यहाँ पे 14%। अगेन यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, एट द एंड ही यूज करेंगे, तो सी बाय आई, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन, ठीक है। अब अब इसको आप यही सेम फिर से सेक्शंस बताती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू है इसीलिए सेक्शन सी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, पीरियोडिक पेमेंट निकालनी है, इसके लिए है फॉर्मूला नंबर 5, इसके लिए फॉर्मूला नंबर 6 को आप यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 6। मैं वैल्यूज पुट करके दे रही हूँ, आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। डायरेक्ट जाओ ना, डायरेक्ट जाओ, चलो बनाओ बनाओ। 10,000 लेना है वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 अभी मैंने यहाँ पर लिख दी, दिस इज लो फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। लो, चलो लो भाई लो। आर क्या है आपका, आर, तो आर है आपका 14% है ना। मैं एक बार वैल्यूज लिख लेती हूँ, 14, तो आर है आपका 14, सो ये हो जाएगा 0.14, ठीक है। फिर करेंगे आप +1, फिर करेंगे आप डिवाइड, फिर इक्वल्स टू करेंगे, तो इक्वल्स टू 4 बोला था उसमें, 1 2 3 4, फिर करेंगे GT, फिर करेंगे आप M+, ठीक है, GT M+, प्रेजेंट वैल्यू जो भी है आपकी, तो प्रेजेंट वैल्यू थी 10,000, कॉस्ट थी उसकी, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर MRC इक्वल्स टू पीरियोडिक पेमेंट 3432 आंसर आ रहा है। पता है फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। नाउ सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू ₹10,000, कितना दे रही है आपकी मॉम, आपको 10,000 का गिफ्ट देगी। अब गिफ्ट दे रही है, ठीक है, 10,000 एवरी ईयर एट द स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, हर साल आपको क्या दे रही है, 10,000 आपकी मदर दे रही है, ठीक है। अब 10,000 तो दे रही है भाई, पर फ्री में थोड़ी देगी, तो एवरी ईयर बोला है, गिफ्ट एवरी ईयर, थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, गिफ्ट एवरी ईयर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर next 5 years. You deposit this amount in the bank, and as you when receive and get 10% per annum interest compounded annually. What is the present value of this annuity? क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी मदर आपको गिफ्ट दे रही है एवरी ईयर, अगेन इट इज अ एन्युटी, इट मीन्स इट इज अ सी। तो अगर आपको हर साल ये 10,000 दे रही है और आप उसे बैंक में दे रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट आपको बैंक कितना दे रही है, तो बैंक दे रही है आपको 10%, ठीक है। अब 10,000 आपने कब तक, फ्रॉम टुडे फॉर 5 ईयर्स तक पे किए, और बैंक ने आपको इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लाके दे दिया। बट क्वेश्चन ये है कि दिस अमाउंट आपको आज ही चाहिए, ये अमाउंट आज ही चाहिए, तो हर अमाउंट में से 10% कट के आएगा। इस अमाउंट में 10% कटेगा, ईयर कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें 1 पावर रहेगी, जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था, जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन में आपको करवाया था, जिसमें पावर्स दी थी, इसमें पावर, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, क्योंकि अमाउंट जो है वो आपको पहले चाहिए, मतलब जो ऐसे 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 मिलने वाला था वो आपको आज ही पूरा चाहिए। तो इस पूरे अमाउंट की आज की वैल्यू आपकी क्या है, सो यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। आपको क्या फाइंड करना है, पीवी फाइंड करना है, सी बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन, जिसमें आपका सी का वैल्यू है 10,000, आई का वैल्यू है 0.1, और 1 माइनस 1 प्लस 0.1
की पावर है आपकी 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं फॉर्मूला नंबर 5 से, आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एट द एंड, ओके, एट द एंड करनी है और कुछ भी नहीं करना है। चलो खुद से बनाइए, ठीक है। बाय कैलसी जाइए, बाय फॉर्मूला जाइए, किसी से भी जाइए, चलेगा। अब हर जगह मैंने आपको कोड वर्ड्स लिख के दिए हैं, प्लीज मेक श्योर कि ये जो कोड वर्ड्स हैं ये आप उस टेबल में लिखें, जरूर लिखें, ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट द स्टार्टिंग दिया है गाइज यहाँ पे, एट द स्टार्टिंग। तो आप क्या करेंगे, चलो मैं बना के दिखा रही हूँ। एट द स्टार्टिंग दिया है, मतलब आप क्या करेंगे, जब आपका आंसर आएगा तो उसको आप 1 प्लस आई से इंटू करेंगे, मतलब आप 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.1 से उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। नाउ फॉर्मूला नंबर 5 से जाओ या डायरेक्ट जाओ, ठीक है। 1.1 मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 1.1 इंटू करेंगे 1 2 3 इक्वल्स टू करेंगे 3 बार, मेरा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट कोई कैलकुलेटर नहीं यूज की है, डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। 1.1 का पावर 4, 1.1 इंटू इक्वल्स टू करेंगे 3 बार, ठीक है। फिर -1 करना है आपको, निगेटिव में आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 10,000 से मैंने इंटू किया, डिवाइड किया 0.1 से, मेरा आंसर आ रहा है 46। गलत आ रहा है यार, क्या गड़बड़ है। 0.1 और 4 से आना तो चाहिए। 1.1 इंटू इक्वल्स टू करना है 3 बार, ठीक है। फिर करो आप -1, फिर आप करो इंटू 10,000 है ना, हाँ 10,000 डिवाइड बाय, रेट है आपका 0.1। इतना ही आंसर आ रहा है, आना चाहिए। ओके ये माइनस होता है ना गाइस, मैं वही सोचूं क्यों नहीं आ रहा है। जैसे 1.1 इंटू इक्वल्स टू करेंगे आप 1 2 3 डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि पावर माइनस है, -1 इंटू आप करेंगे 10,000 डिवाइड बाय 0.1। नाउ योर आंसर इज 31, आपका आंसर आ रहा है 31698 0.65। अब आप इसको इंटू करिए आप 1.1 से, ठीक है, क्योंकि एट द स्टार्टिंग है। 31698.665 इंटू 1.1, 34 प्रेजेंट वैल्यू एंड -1 टाइम्स। तो इसमें हम करेंगे बस एक एट द स्टार्टिंग है तो एक पेमेंट बस ऐड हो जाएगी ना, ऐड ये नहीं होगा, 1 प्लस आई नहीं होगा, एट द स्टार्टिंग रहा प्रेजेंट वैल्यू में। तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस आई से तो इंटू हो जाता है, ठीक है। 1 प्लस आई से इंटू होके अगर हम बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.1 34685 इंटू 1.1, 1 प्लस आई मतलब 1.1 ही होगा, इसका आंसर डिफरेंट है। एट द स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे नहीं, 1.1 से आपको इंटू करना है, यही सब जगह दिया हुआ है, मॉडल में भी वही दिया हुआ है कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू एट द स्टार्ट है तो आप उसको 1.1 से इंटू करें, बट यहाँ इस क्वेश्चन में इसने ऐड किया है, सो दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसमें 1.1 से इंटू करेंगे तो ये आंसर आता है आपका 35355.36, मेरा इतना आया है। आप 1.1 से इंटू करेंगे क्योंकि जब भी आपका एट द स्टार्ट होता है, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आपको 12th में है, तो वी क्रॉस चेक द कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे तो पक्के से याद है, मैं नहीं भूलती हूँ, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो जो भी 12th के स्टूडेंट्स होंगे वो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें एक्सरसाइज 2 में
12th में भी यही सेम कॉन्सेप्ट दिया है, तो यही बताता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और मॉडल में ऐसा क्यों बताया पता नहीं, एट द स्टार्ट में 1+i से वैसे इंटू किया जाता है। देखिए दिखा देती हूँ आपको मैं, 1+i से इंटू किया जाता है, इसने ऐड किया है, स्टार्टिंग पेमेंट जो है वो ऐड किया है, year starting from today for next 5 years you deposit this amount in bank and when you receive get 10% per annum। हाँ सेम आना चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ वही होना चाहिए, इंटू होना चाहिए, है कुछ मॉडल में मिस्टेक्स हैं। तो देखो आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, देखो 1+i से इंटू है, क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, सी 1+i से इंटू किया है, जब एट द स्टार्टिंग बोला होगा ना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी क्वार्टर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज पेड पर क्वार्टर एट द 16%, ठीक है, 1+i से वैसे इंटू होता है स्टार्ट में, एंड में नहीं, डैश मतलब स्टार्ट होता है, देखो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ इमीडिएट एन्युटी फॉर ड्यू ओनली रिप्लेसिंग सी बाय सी 1+i, मतलब जब भी हम ड्यू वाला करेंगे, अब यहाँ पर इमीडिएट को उसने एट द बिगिनिंग बोला है, ड्यू बोला है, ठीक है, ड्यू जब भी रहेगा, इसके कॉन्सेप्ट थोड़े उल्टे हैं, बट एट द बिगिनिंग एट द स्टार्ट जब भी रहेगा तो क्या बोलता है कि सी के जगह पे आप क्या ले लो, सी और 1+i ले लो, तो 1 और +i था हमारा 0.1, मतलब 1.1 से हमें इंटू करना था, राइट, वो जो मॉडल में है वो आंसर गलत है, ये आंसर सही है। ओके गाइस, सो द सेशन, अब इसके आगे जो है, इसके आगे का क्वेश्चन, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको सिंकिंग फंड बोलते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, पहले इतने पूरे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ डाउट है तो प्लीज 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 डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना आपको एग्जाम में आता है, काफी सारे एनुअल के क्वेश्चन आते हैं, सो हाउ कैन आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट कैटेगरी क्या है, तो वो कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए, इसलिए आज डे 4 हो गया है, हम वही पढ़ रहे हैं, और कल हम एक्सरसाइज में भी यही पढ़ने वाले हैं। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आपको आइडेंटिफाई करना आए, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओ। ओके गाइज, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।